प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर को दी बड़ी सौगात। पीएम ने 9 मेडिकल कॉलेज का किया लोकार्पण। 2329 करोड़ रुपए की लागत से हुए तैयार कॉलेज। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। गृहमंत्री ने खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। कश्मीर के हालातों पर अधिकारियों से की चर्चा। रायपुर शहर में सभी निजी स्कूल आज बंद। 16 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। निजी स्कूल संचालकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर किया शक्ति प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में तोड़फोड़ के बाद मध्य प्रदेश में शूटिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी। आश्रम नाम पर गृहमंत्री ने जताई आपत्ति। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। और रायपुर में आयोजित होगा 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की महोत्सव की समीक्षा। 7 देशों के नर्तक दल होंगे इसमें शामिल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में इन दिनों जोरों शोरों से 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में प्रचार प्रसार चल रहा है। दोनों मुख्य पार्टियों के दिग्गज नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं, तो पार्टी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद के तौर पर चुनाव में जीतने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां इस उपचुनाव में ज्यादा नजर आ रही हैं। जमीनी फीडबैक भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सत्ता और संगठन इस बार नए पैटर्न पर यह चारों उपचुनाव लड़ रहा है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा के साथ ही रैगांव, पृथ्वीपुर और जोवट विधानसभाओं में चुनावी विसात सज चुकी है। 30 अक्टूबर को यहां पर मतदान होना है। फिलहाल सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। चुनाव से पहले ही भाजपा पदाधिकारियों ने यहां के दौरे किए थे और अपने फीडबैक में साफ कह दिया था कि इस उपचुनाव में जीत के लिए नई रणनीति के साथ चुनावी जमावट बेहद जरूरी है। साथ ही तमाम चुनावी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस खासी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जोर शोर से चुनावी क्षेत्रों में प्रचार में जुटे हैं और बीजेपी की कमियों और अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। खास तौर पर इन दिनों पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के बढ़ते हुए दाम कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों के साथ कांग्रेस सत्ता पक्ष को जमकर आड़े हाथों ले रही है। वहीं बीजेपी नेता प्रचार से ज्यादा इन मुद्दों पर अपना बचाव भी करते दिख रहे हैं। इस बार भाजपा नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हालांकि इन उपचुनावों से सत्ता पक्ष की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन दमोह उपचुनाव की हार के बाद अगर बीजेपी को यहां बढ़त नहीं मिलती तो शिवराज सरकार की साख में बट्टा लग जाएगा। तो दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के देखते हुए भी इन उपचुनावों में बीजेपी के लिए जीत काफी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। अलीराजपुर जिले की जोवट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस प्रचार में जुटी हुई है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने जोवट विधानसभा क्षेत्र में भावरा व उदयगढ़ में चुनावी सभा ली। यहां कमलनाथ शिवराज सरकार पर खूब बरसे। कमलनाथ ने कहा कि जोवट की जनता भोली भाली हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट मांगने नहीं, पैसा बांटने आ रही है। आपको तो शिवराज जी के कानों में जब चुनाव होगा घंटी बजा देनी है, मोदी जी के कानों में घंटी बजा देनी है, तभी इनको होश आएगी। ये तो बेहोश हुए हैं, सोचते हैं कि पैसों की ताकत से हम चुनाव जीत सकते हैं, पैसों की ताकत से हम सरकार बना सकते हैं। हमारी सरकार आपने चुनी, आपने कलावती बहन को चुना था और मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनाई थी। 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, कैसा मध्य प्रदेश सौंपा। 20 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। कौन सी चुनौती हमारे सामने। राजधानी भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं।
इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि दिग्विजय सिंह तालिबान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान पर जिंदाबाद नारे लगाने वाले समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह ने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया है। वह हिंदू संस्कृति पर कोई वेब सीरीज बनती है और आस्था पर चोट पहुंचती है तो उनका विरोध होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी, आप तो वो महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते आए हैं। आप तो वो हैं जो आतंकवादियों को जी और उनकी जूठी बिरयानी खाने के आदी हैं। आप तो वो हैं कि मोहन शर्मा की जब शहादत हुई तो शहादत को आपने नकार दिया। जब आपकी ही गवर्नमेंट में 26/11 का हमला हुआ तो उस हमले पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिए। दिग्विजय सिंह जी, आपने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी हिंदू हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी सभ्यता पर, उनके किसी परमात्मा के आवा मंडल पर अगर कोई वेबसाइट जो है बनती है और वो चोट करती है तो उनको रिएक्शन देना होता है। उन्हें वो विरोध है उनका, वो नहीं बननी चाहिए। अलीराजपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब मिली है। सूचना मिलने पर चांदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 860 लीटर अवैध शराब जब्त की है। शराब की कीमत लगभग 3,20,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जोबट उपचुनाव के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर उनकी हर गतिविधि पर सूक्ष्मता से निगाह रखी जा रही है। वहीं पुलिस आरोपी पर FIR दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। मुहिम चला रखा है। हमने गुंडों के खिलाफ भी रिकॉर्ड खंगाल करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का मुहिम चला रखा है। इसी मुहिम के तहत, इसी अभियान के तहत आज चांदपुर थाने में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है, जिसमें लगभग करीब 100 पेटी शराब और लगभग 4 लाख कीमती का शराब पकड़ा गया है। ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए, अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए, ताकि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक हो सके और आम जनता भयमुक्त होकर के अपने मतदान का प्रयोग करे। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती का कहना है कि भाजपा सरकार का हर विषय पर हमेशा दोहरा रवैया रहता है। एक तरफ वेब सीरीज बनाने की अनुमति देती है तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी से संबंधित अनुषंगिक संगठन उधम मचाते हैं। वेब सीरीज के माध्यम से बाबा राम रहीम जैसे अयाश का विरोध करने की जगह भाजपा समर्थन कर रही है। और इन सब का मिला जुला असर है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो इनका काम है उत्पात मचाना और एक अराजकता का माहौल बनाना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुमति देती है कि इस तरीके की वेब सीरीज बने और फिर इन्हीं के संगठन जाकर के वहां पे उधम मचाते हैं। तो साफ जाहिर है कि भाजपा ही ये सारे काम करवा रही है। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो विषय है, जिस विषय पे ये वेब सीरीज बन रही है, जिसका विरोध ये सारे लोग कर रहे हैं और उधम मचा रहे हैं, ये एक बाबा को लेकर के, जो एक फर्जी बाबा राम रहीम थे। उनका कैसा चरित्र था हम सब जानते हैं। आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। अगर ऐसे ढोंगियों से जनता को जागरूक करने के लिए कोई वेब सीरीज बनती है या किसी तरीके का और काम होता है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। ढोंगियों से सावधान करने की हमारी जनता को आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ये आवश्यकता नहीं लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म का और अन्य चीजों का इस्तेमाल, प्रतीकों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक ढोंग करने में करती है। इसीलिए अगर ढोंगों से पर्दाफाश हो जाएगा, नकाब उतर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगता है। और ऐसी वेब सीरीज भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है और वो इसको भी धर्म की आड़ में ले रही है। लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की वेब सीरीज से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचता है, हमारे धर्म की बदनामी होती है। ग्वालियर शहर में बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस ऊर्जा मंत्री पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने शहर में धरना प्रदर्शन कर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं ने प्रद्युम्न सिंह तोमर की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के नाम पर ग्वालियर की जनता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्ता में होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी भी शर्मसार है। कि बिजली की बिल वसूली के लिए एक भागवताचार्य के साथ मारपीट की गई, उनके बुजुर्ग पिताजी के साथ मारपीट की गई, उनकी मां के साथ मारपीट की गई, उसकी बहन के साथ मारपीट की गई और एक बुजुर्ग रामजी लाल भदौरिया रिटायर्ड फौजी जब बचाने आए
तो मोहल्ले वालों को भी मारा गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, आप तो कहते थे 100 रुपए से ज्यादा किसी का बिजली का बिल आए तो उसको जला देना, कोई काटने आए तो भाजपा के कार्यकर्ता जोड़ने आएंगे। प्रद्युमन सिंह तोमर, तुम जब किसी का पूर्व में कनेक्शन करता था, तुम कांग्रेस में थे उस समय भाई, तब आप नशेनी लगा के इसको जोड़ते थे। अब भाजपा में जाते ही क्या हो गया, हम नशेनी उपलब्ध करा देंगे। अब तो आप बिजली मंत्री हैं। अब जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, अनाप शनाप बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, जबरन वसूली की जा रही है। कांटाफोड़ पुलिस थाने में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कांटाफोड़ थाने पहुंचा। थाना प्रभारी कपिल नरवाले ने बताया कि खंडवा उपचुनाव को देखते हुए नगर में शांति का माहौल हमेशा बना रहे। मैं सब इंस्पेक्टर कपिल नरवाले, थाना कांटाफोड़ इंचार्ज। आज थाना क्षेत्र में कांटाफोड़ में ITBP टीम द्वारा, थाना स्टाफ की टीम द्वारा, CRPF की टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका उद्देश्य रहा जो आने वाले चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। वरिष्ठ अधिकारी दिए गए मार्गदर्शन में आज फ्लैग मार्च निकाला। शिवपुरी मंडी में किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश है। किसानों ने मंडी पर आरोप लगाए हैं कि मंडी प्रशासन और व्यापारी साथ मिलकर खरीदी करते समय फसल के दाम कम लगा रहे हैं। मंडी कर्मचारी फसलों के दाम लगाते समय मौके पर मौजूद नहीं रहते हैं। साथ ही किसान के विरोध करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने कही जात मैंने बेचन दूंगा, सुई बोले कहीं दोबारा टांक लगाओ, दोबारा कोई लगाई, एक व्यापारी आ के जा ये पनी खरीद लेता है तो वही 3300 में ले ली। और एक जैन साहब में कोई तो मैं जा लूंगा नहीं, 2 व्यापारी टांक कर रहे हैं, 300 व्यापारी नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है, कौन से गाँव? मेरा नाम वृंदावन यादव, ग्राम लोहा देवी। क्या परेशानी है आज? मूंगफली साहब मूंगफली लाए थे यहाँ पे बेचने के लिए, तो डाक में 2 व्यापारी आए उनके संग में, और अपनी व्यापारी उन्होंने मनमर्जी के दाम लगाए। 2200 2000 सू की पड़ी है तो 2300 लगा दिए। आपका नाम और पद क्या है? जैसे जायसवाल है। पद क्या है? वर्ग 2। अच्छा। तो किसान इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मंडी में ठीक तरह का इन्हें भाव नहीं मिल रहा, जबकि पिछले दिनों 4 से 5000 रुपए के बीच में मूंगफली बिकी। तो इस पर क्या कहना है? क्या है हमारा ये है कि जो शुक्रवार को फली गई थी, कहाँ ये फली गीली है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने टीकमगढ़ की पुलिस लाइन में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर वे उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी के तहत वे टीकमगढ़ प्रवास पर आई हुई हैं। जो लगातार हम पहले बता दें कि हम गंगा जी के किनारे पे थे, तो मध्य प्रदेश भाजपा से सूचना मिली कि आप चुनाव प्रचार करने आए, पृथ्वीपुर मेरी लोकसभा का हिस्सा रही है और इसी वजह से मैं पृथ्वीपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए आई हूँ। भाजपा का चुनाव के बारे में जो वक्तव्य मंत्रियों ने दिए हैं, मैं उन्हीं वक्तव्यों को उनका समर्थन करती हूँ। और जहाँ तक रही जनता की मनोभावना की बात, तो आप ही लोगों ने तो ये बताया है कि पूरा देश मोदी के साथ है, वो भाजपा के साथ है। आप ही के सर्वे बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपनगर मोरवा के स्वयंसेवकों द्वारा विजयदशमी उत्सव के उपलक्ष्य में भव्य संचलन का आयोजन किया गया। उपनगर मोरवा के स्वयंसेवकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपनगर मोरवा के स्वयंसेवकों द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण से संचालन प्रारंभ किया गया। नरसुल्लागंज में सुलभ शौचालय में कर्मचारी महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सुलभ शौचालय के कर्मचारियों से साध्वी ने भी अभद्रता की, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। साध्वी का कहना है कि महिलाओं से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। मैं साध्वी पीताम्बरा महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, मेरा प्रॉपर रहना दिल्ली है और दिल्ली से ही मैं सब कवर करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से निकल रही थी तो हमेशा कभी भी वॉशरूम यूज करती हूँ, तो वैसे पेट्रोल पंप पे जाती हूँ। पर उस दिन अचानक जो मेरे भगत थे उन्होंने कहा कि थोड़ा दूध लेके आना 2 पैकेट, तो मैं दूध लेने के लिए वहाँ रुकी, तो मुझे वो शौचालय दिखा, तो मैं वहाँ नॉर्मली जाते हैं तो भाई मैं भी चली गई। और मैं वहाँ गई तो मेरे साथ जो जिस प्रकार से उसने बातें की तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन वहाँ जो
रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लिए नाइजीरियन टीम रायपुर पहुंची है। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया है। शहर में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आदिवासी नृत्य महोत्सव चलेगा। साथ ही कई देशों के प्रतिनिधि इस नृत्य महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकर कबीरधाम पहुंचे। मंत्री की स्वागत में रैली 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला पहुंचा। मंत्री अकबर ने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत लोगों का अभिवादन किया। मंत्री के स्वागत के लिए कबीरधाम जिले के गांव-गांव से कार्यकर्ता और ग्रामीण भी इस रैली में शामिल हुए। वहीं जिले के अगरी, दशरंगपुर, इंदौरी, बिरकोना में मंत्री मोहम्मद अकबर का स्वागत हुआ। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में इस बार भी कुबेर का खजाना सजेगा। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही महालक्ष्मी के दरबार में सजने वाले कुबेर के खजाने का दर्शन करके लाभ लेंगे। कुबेर का खजाना हर बार की तरह इस बार भी मंदिर के अंदर सजाया जाएगा, जिसकी तैयारियां इस हफ्ते शुरू हो जाएंगी। सिटी एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस बार भी तीसरी आंख से मंदिर की सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। जैसे धार्मिक स्थल पे पुरानी जो व्यवस्थाएं होती थी, लगभग वैसी ही व्यवस्था होंगी, लेकिन पिछली बार जैसे कि देखा गया था कि अंदर अच्छे से ज़्यादा सजावट हो सके, अधिक से अधिक श्रद्धालु आके दर्शन कर सकें, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि बाहर की तरफ तखत लगाएंगे ताकि श्रद्धालु थोड़ा सा हाइट पर आके दर्शन कर सकें, लंबी लाइन लग सके, इसलिए पूरी तरफ से बैरिकेडिंग करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ। और शहर के अलावा बाकी राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, पुणे से, सब जगह से आते हैं और जिस प्रकार से पहले आते थे उसी प्रकार से आएंगे, अलग से पहले से जानकारी तो प्राप्त करेंगे। राजधानी भोपाल में नगर निगम आयुक्त कार्यालय, माता मंदिर के बाहर नगर निगम ठेकेदारों ने अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया। उनके लंबित पड़े भुगतान को शीघ्र करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भोपाल ठेकेदार एसोसिएशन के प्रवक्ता रिंकेश सिंघल ने कहा कि हमारे ठेकेदारों के पेमेंट लंबे समय से रुके हुए हैं। आज हमने लेखा शाखा में ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जुलाई माह तक के ठेकेदारों के भुगतान जल्द करवाए जाएं ताकि आने वाले दीपावली का त्योहार अच्छे से मनाया जा सके। शासन जब शासकीय कर्मचारियों को वेतन भत्तों में उनके टीए, डीए रुके हुए सारी चीज़ें फेस्टिवल के नाम पे दिए जा रहे हैं, तो जो ठेकेदार वर्ग है वो ठेकेदार वर्ग का तो स्वयं का पैसा होता है, वो पहले लगा के काम करता है, उसके बाद में अपने हिस्से को मांगता है वो। तो जब सरकार इतनी उदार है, सहिष्णु है, तो उसके एवज में ठेकेदारों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार विकास की कहीं न कहीं एक कड़ी है और इस शहर को, जो नगर निगम है, शहर की हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग मिलकर नगर निगम के साथ, शासन के साथ काम करते हैं, शहर को विकसित करते हैं, सुंदर करते हैं। भाई हमारा उनसे ये निवेदन था कि भाई उसमें ठेकेदार की क्या गलती है। आप हमें जो है बाकायदा लीगल वे में वर्क ऑर्डर इशू करते हैं, हम लोग उसके आधार पे काम करते हैं। अब जब हम काम करने के बाद में आपके पास पहुँचते तो फिर ये कहने का कोई औचित्य नहीं बचता कि आप हमें ये कहें कि हमारे पास में बकाया है और हमें भुगतान देना है इधर। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।